गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है क्लास 8 के लिए और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेज नंबर 30। अपने टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए पेज नंबर 30 चैप्टर 3। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे गुजरातना आदिवासीओ। गुजरात आदिवासीओनी बહોળી वस्ती धरावनार राज्योमांनु एक छे। गुजरात ऐसा राज्य है जहां आदिवासी की वस्ती बहुत ज़्यादा है। गुजरात में दर 7 व्यक्ति एक आदिवासी है। गुजरात में हर 7 व्यक्ति में एक आदिवासी व्यक्ति है। उत्तरे अंबाजी थी दक्षिणना उमरगाम सुधीनी सळंग पूर्व पट्टीना विस्तारमां आदिवासीओ वसे छे। उत्तर में अंबाजी से लेके दक्षिण के उमरगांव तक आदिवासी बसे हुए हैं। ते उपरांत गुजरात सौराष्ट्र और कच्छना अन्य विस्तारों छूटी छवाई आदिवासी वस्ती जोवा मळे छे। इसके अलावा गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ के अन्य विस्तारों में अलग अलग जगह पे रहते हुए आदिवासी भी देखने को मिलते हैं। गुजरातना आदिवासीओं में लग्नना घणा प्रकारों छे। गुजरात के आदिवासीओं में विवाह के बहुत से प्रकार है। लग्न प्रकारों में तेमा माता पिता अने वर कन्यानी सम्मतिथी थता लग्नों प्रमाण सौथी विशेष है। विवाह के प्रकार में माता पिता और वर कन्या की मंजूरी से, उनकी सम्मति से होने वाले विवाह का प्रमाण ज़्यादा विशेष है। माता पिता की सम्मति थी अथवा सम्मति विना मात्र वर कन्या की पसंदगी थी थता पलायन लग्न पण घणी आदिवासी जातिओं में जोवा मळे छे। माता पिता की मंजूरी और बिना मंजूरी से सिर्फ वर और कन्या की पसंदगी से होने वाले पलायन विवाह भी आदिवासी जातियों में देखने को मिलते हैं। समाज मान्य लग्न प्रथा तरीके भील, राठवा, नायक, पटेलिया, गरासिया वगैरह जातिओं में एक काले अपहरण लग्न पण प्रचलित था। समाज के मान्य विवाह प्रथा में भील, राठवा, नायक, पटेलिया और गरासिया आदि जाति में एक समय में अपहरण लग्न एक अपहरण विवाह भी प्रचलित था। गुजरातना आदिवासीओं मुख्य व्यवसाय खेती है। गुजरात के आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है। ते उपरांत खेत मजूरी, माछला पकड़वा, जंगल मजूरी, शिकार वगैरह पूरक व्यवसायों पण तेओ करे छे। इसके अलावा खेत में मजदूरी, मछली पकड़ना, जंगल में मजदूरी और शिकार करना जैसे आदि व्यवसाय भी वो लोग करते हैं। गृह उद्योग और कारखानाओं में काम करनारा आदिवासीओ पण घणा छे। गृह उद्योग और कारखाने में काम करने वाले आदिवासी भी अब तो बहुत है। नर्मदा नदी की उत्तर बाजुना आदिवासी जातिओं में स्त्रीओनो पहेरवेश मुख्य चणिया चोली। नर्मदा नदी से उत्तर की तरफ के आदिवासी जाति में स्त्रियों का मुख्य पहनावा चनिया और चोली है, जबकि दक्षिण बाजुनो मुख्य साड़ी वस्त्र है। जबकि दक्षिण की तरफ मुख्य पहनावा साड़ी है। ईशान गुजरातना भीलो, राठवा, पटेलिया, नायकड़ा वगैरह में स्त्रीओ घणा मोटा घेरनो चणियो पहरे छे। ईशान गुजरात की तरफ भील, राठवा, पटेलिया, नायकड़ा वगैरह आदि जाति में स्त्रियां बड़ी सी घेर वाला चनिया पहनती है। उत्तर गुजरात में मोटा भागना आदिवासी ज्वेलरी पहरे छे। उत्तर गुजरात की तरफ ज़्यादातर आदिवासी ज्वेलरी पहनते हैं। परणेली स्त्रीओ लुगड़ू ओढ़े छे
पंचमहालनी स्त्रीओ तेनो काछड़ो पहरे छे। शादीशुदा औरतें होती है वो ओढ़नी ओढ़ती है और पंचमहाल की स्त्रियाँ काछड़ो पहनती है, मतलब छोटी सी ओढ़नी ही रहती है। वड़ी ऊपर रंगीन कब्जो पहरे छे और ऊपर रंगीन कलरफुल ब्लाउज पहनती है। उत्तर गुजरातना भीलो धोतिયું, खमीस, फाड़िયું पहरे छे। उत्तर गुजरात के भील धोती, ऊपर शर्ट और पगड़ी पहनते हैं। पंचमहाल में काળી बंडी, लुंगी जेवा जाड़ा कपड़ानो ऊंचो कोतरो तेओ पहरे छे। पंचमहाल के आदिवासी ऊपर गंजी और नीचे लुंगी जैसे मोटे से कपड़े का छोटी सी पोतड़ी पहनते हैं। वडोदराना राठवा पुरुषों लंगोटी पहरे छे, ऊपर खमीस और माथे हजूरियो वींटे छे। वडोदरा के राठवा पुरुष लंगोटी पहनते हैं, ऊपर शर्ट रहता है और माथे पे पगड़ी पहनते हैं। पहला उत्तर गुजरातनी भील स्त्रीओ हाथ पर कांडाथी मांडीने बावड़ा सुधी बलैया और पगमां पित्तळना पींजणिया पहरती। पहले उत्तर गुजरात की भील स्त्रियाँ हाथ पर पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहनती, जो वाइट कलर की आती है, छोटी से बड़ी, ऐसी पूरे हाथ में पहनती है और पग में पित्तल की पट्टी पहनती है। पंचमहाल में स्त्रीओ कांडाथी बावड़ा सुधी कांसा, चांदी के रूपाना कड़ा, बंगड़ी और बलैया पहरे छे। पंचमहाल की स्त्रियाँ पूरे हाथ में कांसे का या चांदी का कड़ा पहनती है। तेओ ढीचण सुधी पित्तळना के रूपाना घरेणा पहरे छे। वो लोग नी तक पित्तल का या चांदी का पहनते हैं गहना। दक्षिण गुजरातना आदिवासीओं में चौधरी, गामित, घोड़िया, ऊंकणा पुरुषों धोतिયું के चड्डी के लहंगो, ऊपर खमीस, माथे फेंटो के टोपी पहरे छे। आदिवासियों में चौधरी, गामित, धोड़िया, ऊंकणा जाति के पुरुष धोती अथवा लहंगा और ऊपर शर्ट और माथे पे टोपी या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियों राखोड़ी के रंगीन मोटी साड़ी काछड़ो मारीने पहरे छे और स्त्रियाँ ग्रे कलर की या फिर रंगीन कलरफुल बड़ी सी साड़ी को पहनती है। ऊपर कब्जो पहरे छे और ऊपर ब्लाउज पहनती है। गामित स्त्रियों गळा में पत्थरना घरेणा पहरे छे। गामित जाति की स्त्रियां गले में पत्थर के गहने पहनती है। उत्तर पूर्व गुजरातना भीलो हाथ में तीर कामठू के धारियों, पाड़ियों के बंदूक जेवुं हथियार हमेशा पोतानी साथे राखे छे। उत्तर और पूर्व गुजरात के भील अपने हाथ में तीर कामठू मतलब धनुष बाण और धारिया, बंदूक जैसे हथियार अपने हाथ में हमेशा रखते हैं, જ્યારે दक्षिण गुजरातना पुरुषों पासे आવું कोई हथियार होतुं नहीं, जबकि दक्षिण गुजरात के पुरुषों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता। उत्तर पूर्व गुजरातना आदिवासीओ मुख्यत्वे मकाई, अड़द, तुवेर अने मग खाय छे। दक्षिण गुजरात में चोखा, जुवार, तुवेर, वाल, माछली वगैरह मुख्य खोराक होय छे। उत्तर और पूर्व गुजरात के आदिवासी ज़्यादातर मकाई, उड़द, तुअर या मूंग खाते हैं, जबकि दक्षिण गुजरात में चावल, ज्वार, तुअर, वाल या मछली उनका मुख्य खोराक है। गुजरात में आदिवासी धारासभ्यों तथा मंत्रियों छे। गुजरात में आदिवासी धारासभ्य और मंत्री भी है। ईस्वीसन 1989 में गुजरातना मुख्यमंत्री पण आदिवासी हता। 1989 में गुजरात के मुख्यमंत्री भी
आदिवासी थे। मध्य અને ઉત્તર ગુજરાતના ભીલ, પટેલિયા, ગરાસિયા, રાઠવા, તડવી, વસાવા વગેરે આદિવાસીઓની ખેતરે અલગ અલગ આવેલી ઝૂંપડીઓવાળા ગામો પણ જોવા મળે છે। मध्य और उत्तर गुजरात के भील, पटेलिया, गरासिया, राठवा, तड़वी, वसावा आदि जाति के खेत में अलग अलग रहने वाले झोंपड़ी वाले गांव भी देखने को मिलते हैं। दक्षिण गुजरातना आदिवासीओं में बिन आदिवासी गामों जेम फळिया में फैलायेला गामों पण जोवा मळे छे। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के गांव बिन आदिवासियों की तरह गांव पूरे गांव में फैले हुए गांव भी देखने को मिलते हैं। आदिवासीओं में आज़ादी पहला शिक्षणનું प्रमाण 5% के तेथी पण ओछुं हतुं। आदिवासियों में आज़ादी से पहले शिक्षा का प्रमाण 5% से भी कम था। स्त्रियों में 1% करता पण ओछुं हतुं और स्त्रियों में 1% से भी कम था। परंतु त्यारबाद आदिवासियों में शिक्षण बढ़्યું, लेकिन उसके बाद आदिवासियों में भी शिक्षा का प्रमाण बढ़ने लगा। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में आदिवासी बाळकोए शिक्षण मेळव्યું। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में रहकर आदिवासी बालकों ने शिक्षण प्राप्त किया। ईस्वीसन 2001 में वस्ती गणतरीना अहवाल प्रमाणे आदिवासीओं में साक्षरताનું प्रमाण 47.7% હતું। 2001 के जनगणना के अहवाल के मुजब आदिवासियों में शिक्षा का प्रमाण 47.7% था। आदिवासीओ पासे परंपरागत रीते संगीत, नृत्य कला और साहित्यनो भव्य वारसो है। आदिवासियों के पास परंपरा से चला आ रहा संगीत, नृत्य कला और साहित्य का भरपूर उनके पास अपने पूर्वजों से मिला हुआ ज्ञान है। डांगनी आदिवासी जातियों में थाळीवाद्य, चौधरीओना ताड़पुए, राठवाना पावाए के उत्तर गुजरातना गरासियाओना वाद्य उपरांत संदेश वाहकનું બેવડું कार्य करता ढोले लोगों ने खूब आकर्षित कर्या छे। आदिवासी जाति के अलग अलग वाद्यों में काम करते हुए ढोल ने लोगों को खूब आकर्षित किया था। उत्तर गुजरातना गरासियाओनी गोत्रज, राठवाओनी पिठोरो के दक्षिण गुजरातना वारलीओना भिन्न चित्रों कलामय और दर्शनीय होय छे। उत्तर गुजरात के आदिवासियों के दीवार में बने हुए चित्र वो बहुत कलामय और देखने लायक होते हैं। गुजरातना आदिवासीओ पण भारतना बीजा आदिवासीओनी जेम वन्यधर्मी छे। गुजरात के आदिवासी भी भारत के अन्य आदिवासियों की तरह वन्यधर्मी हैं, मतलब वन में रहने वाले और वन्यधर्मी। गुजरातनी विविध आदिवासी जातिओ हिंदू धर्मनी प्रबल असर नीचे आवेली जोवा मळे छे। गुजरात की विविध आदिवासी जातियाँ विविध आदिवासी जातियों में हिंदू धर्म बहुत प्रबल तरीके से देखने को मिलता है। तेमना संस्कृतिकरणनी प्रक्रिया चालू थयेली छे। भूत, भुआ, मंत्र, तंत्र, पूर्वज पूजा वगैरेनो प्रचार आदिवासी विस्तारों में ओछा वत्ता प्रमाण में छे। वो लोग भूत, भुआ, मंत्र, तंत्र, पूर्वज पूजा आदि का प्रचार उनमें बहुत कम या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। परंतु शिक्षणना प्रचार प्रसार साथे तेनी पकड़ ढीली पड़ती जाए छे। लेकिन जैसे जैसे उनमें शिक्षा का प्रमाण बढ़ता चला गया, वैसे ही ये सब की पकड़ थोड़ी कम होने लगी। भारत अने उत्तर गुजरातना आदिवासीओ आज औद्योगिक अने अणुयुगना उम्रे आवीने ऊभा छे। भारत और गुजरात के आदिवासी आज के औद्योगिक
औद्योगिक विकास के ज़माने में आके खड़े हैं। ભારતના સંવિધાનની આરક્ષક જોગવાઈ અને વિકાસલક્ષી નીતિઓને કારણે તેમનામાં શિક્ષણ અને તાલીમ સાથે સામાજિક ચેतना અને રાજનૈતિક દ્રષ્ટિનો ઉદ્ભવ થયો છે। भारत के संविधान की आरक्षक जोगवाई और विकास के तरह से उनमें शिक्षण और तालीम का प्रभाव हुआ है और सामाजिक चेतना, सामाजिक ज्ञान भी उनमें बढ़ा है और राजनैतिक दृष्टि भी उनमें बढ़ी है। ભારતના અન્ય વિકાસશીલ અને વિકસિત સમાજોના પ્રવાહમાં તેમની નવી પેઢી એકતા અને સમાનતા साथती જોવા મળી रही है। भारत के अन्य विकासशील और विकसित समाज के प्रवाह में आदिवासी की पीढ़ी आज एकता और समानता दिखाती हुई आगे बढ़ रही है। ये था हमारा चैप्टर 3 आदिवासी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, नोटबुक में लिखनी है।